स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मृणाली शर्मा क्लासेस। और हमारे आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारी क्लास 9th की इंग्लिश लिटरेचर मोमेंट्स का चैप्टर 2 द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, और इसके ऑथर हैं रस्किन बॉन्ड। सो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? टोटो इज़ अ बेबी मंकी। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्टीवियस और डोसाइल। अब यहाँ पर आप लोगों से ये पूछा है कि क्या आपने कभी बेबी मंकी को पाला है या कहीं पर देखा है मंकीज़ को पालते हुए। बिल्कुल, पालते हुए तो आपने देखा होगा। तो मंकीज़ का एक कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर होता है कि वो थोड़े से नटखट होते हैं, है ना। तो वो चीज़ यहीं पर हमसे क्वेश्चन में पूछी है दैट वेदर ही इज़ मिस्टीवियस और डॉसाइल। वो मस्तीखोर है या फिर वेल मैनर्ड है, शांत टाइप का मंकी है। तो इस चैप्टर में हम उसके बारे में जानेंगे कि कैसा क्या था उसका बिहेवियर, और उसका नाम क्या बताया है स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें, टोटो। ठीक है। Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि ये जो टोटो है असल में ये एक तांगे वाले के पास होता है। वहाँ पर टोंगा ड्राइवर इंग्लिश में बोला जाता है, तांगा चलाने वाले के पास में है मतलब ये मंकी। ठीक है। तो यहाँ पर ग्रैंडफादर से मतलब है ऑथर रस्किन बॉन्ड के ग्रैंडफादर। ठीक है। अब उनके बारे में भी हम जानेंगे इसी स्टोरी में। ऑथर के दादाजी ने टोटो को 5 रुपये में ख़रीदा था उस तांगे वाले से। और क्यों ख़रीदा था? क्योंकि वो तांगे वाला उसको दिन भर एक खाने की नाद टाइप थी। जैसे जानवरों को अधिकतर जो गाय भैंस होती है ना, उन्हें ऐसे टंकी टाइप के एक कंटेनर में घास डाली जाती है, चारा डाला जाता है जिसमें वो खा सकते हैं ना। तो उस तरह का एक फीडिंग ट्रो था जिससे उसे बांध करके रखते थे हमेशा। और वो मंकी बहुत ज़्यादा उदास रहता था, ठीक है, वहाँ पे, क्योंकि वो दिन भर ही बंधा हुआ रहता था। तो ग्रैंडफादर ने जब उसे देखा कि इतना प्यारा मंकी उसे इस तरीके से बांधा हुआ है, तो उन्होंने उसे ख़रीद लिया। ठीक है। और ग्रैंडफादर का ये पहला पेट नहीं था। इसके पहले भी उन्होंने कई सारे ऐसे जानवरों को खरीद करके या बचा करके अपने घर में रखा था। और उस जगह को जहाँ पर वो सारे जानवरों को रखा करते थे अपने घर में, उसे वो क्या बोलते थे? प्राइवेट जू बोलते थे। Toto was a pretty monkey. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep-set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. अच्छा, अब यहाँ पर टोटो की अपीयरेंस की बात करिए कि वो कैसा दिखता था। तो एक जो चंचलता होती है ना, उसमें अपने आप में क्यूटनेस होती है। तो वो एक बहुत ही प्यारा सा मंकी था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। पर वही बात है कि चंचलता होती है, अगर मिस्टीवियसनेस होती है तो वो अलग ही दिखाई देती है। तो वो मिस्टीवियसनेस उसकी आंखों में दिखाई देती थी। ठीक है। और उसके जो दांत थे वो बहुत प्यारे मोती टाइप के थे, वाइट कलर के, सुंदर से। और जब भी वो जैसे किसी को डराने के लिए नहीं मंकी ऐसे खी करते हैं, तो जब वो ऐसा करता था तो एंग्लो इंडियन लेडीज़, जब कोई फीमेल या औरतें जब उसके पास से निकलती थी तो वो जानबूझ करके उन्हें डराता था, बिकॉज उसे इन सब चीज़ों में मज़ा आता था, है ना। तो यहाँ से पता चल रहा है कि वो डोसाइल तो बिल्कुल भी नहीं था, वेल मैनर्ड तो बिल्कुल भी नहीं था, उसे मिस्चीफ करना पसंद था, मस्तीखोर था। But his hands looked dried up as though they had been pickled in sun for many years, yet his fingers were quick and wicked, and his tail, while adding to his good looks. अच्छा, अब यहाँ पर समझना कि उसके जो हाथ थे, वो बच्चा है अभी, तो मंकीज़ के जो बच्चे होते हैं उनके हाथ कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा पतले होते हैं। तो यहाँ पर ऑथर ने किस तरीके से तुलना करी कि जैसे हम अचार सूखने के लिए रख देते हैं ना, जैसे केरी के वो फोलिए बनाते हैं, उनको सुखा करके रखते हैं, तो उसके हाथ कुछ ऐसे ही थे, जैसे सूखे हुए बिल्कुल एकदम, कई सालों से उनको सूरज में रख के सुखाया गया है, इस तरीके के उसके हाथ थे टोटो के। और उसकी जो टेल थी वो उसे क्या बनाती थी? अच्छा दिखाती थी, है ना। मतलब दिस एड टू हिज गुड लुक्स। ग्रैंडफादर के हिसाब से अगर किसी जानवर की टेल है तो वो ऑटोमेटिकली क्यूट दिखेगा, अच्छा दिखेगा, अकॉर्डिंग टू ग्रैंडफादर। ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, और ये उसके तीसरे हाथ की तरह काम करती थी। कौन? टेल। किस तरीके से? पता होगा आपको, मंकीज टेल के साथ में खेलते हैं, है ना, पूंछ के साथ में अपनी। ठीक है। तो वो क्या मिस्चीफ करता था अपनी पूंछ के साथ? ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच। क्या होता था? पेड़ों की डालों से वो इस तरीके से उल्टा झूल जाता था, पूंछ डाल के आसपास लपेट करके, और खुद ऐसे नीचे, है ना। And it was capable of scooping out any delicacy that might be out of reach of his hands. और अगर कोई नई चीज़ बनी है घर में या कोई टेस्टी चीज़ उसे दिख गई है, तो वो क्या करता था? उसे अगर उसके हाथ उस चीज़ तक नहीं पहुंच पा रहे तो वो अपनी टेल से उसे ले लेता था। ठीक है।
ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। अच्छा, अब क्या होता था, ग्रैंडमदर भी थी ऑथर की, तो ग्रैंडमदर हमेशा चिढ़ जाती थी, फर्स्ट मतलब चिढ़ना, कि जब ग्रैंडफादर कोई जानवर लेके आ जाते थे। क्यों? क्योंकि जैसे ग्रैंडफादर तो काम से बाहर चले जाते होंगे, पूरे समय ग्रैंडमदर को ही घर में रह करके सारे जानवरों का ध्यान रखना और सब करना पड़ता था, तो वो चिढ़ जाती होंगी, ये रीज़न हो सकता है। So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood। अच्छा, अब हम भी कोई गलती करते हैं या किसी चीज़ की परमिशन चाहिए होती है तो हम हमारे पेरेंट्स के अच्छे मूड के आने का इंतज़ार करते हैं ना, मतलब वो अगर नॉर्मल हैं, खुश हैं, तो उन्हें मनाना ज़्यादा आसान होता है। तो यही चीज़ यहाँ पर इन लोगों ने अप्लाई करी है कि जब ग्रैंड मदर अच्छे मूड में होंगी, जब चिड़चिड़ी हुई नहीं होंगी, तब उन्हें टोटो के बारे में बताया जाएगा कि उसे घर लाया गया है। अदरवाइज़ अभी अगर बता देंगे तो वो ऑलरेडी चिड़ी हुई हैं और ज़्यादा चिढ़ जाएंगी, है ना। Grandfather and I put him away in a little closet open into my bedroom wall where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall। अच्छा, अब टोटो को किस तरीके से छुपाया गया कि एक छोटी सी अलमारी थी जो ऑथर के रूम की तरफ फेस करके रखी हुई थी, ठीक है, तो उसे उस अलमारी में रखा, उस अलमारी में एक छोटी सी कुंडी थी, उससे उसे बांध दिया और वो लोग चले गए, ठीक है। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out naked brick and plaster। अच्छा, अब उसको छिपा दिया, सब कर दिया, और कुछ घंटों बाद जब वो वापस उसे लेने के लिए आए टोटो को, तो उन्होंने क्या देखा कि वो जिस रस्सी से उसे बांध रखा था, जिस कुंडी से उसे बांध रखा था, वो उस अलमारी में से निकली हुई थी, रस्सी टूटी हुई थी, और सामने जो दीवारों पर वॉलपेपर लगा हुआ था, है ना, वो सारा फटा हुआ था, और ब्रिक्स मतलब ईंटें वगैरह और सीमेंट वगैरह उसमें से दिख रही थी। द पैक इन द वॉल हैड बीन wrenched from its socket and my school blazer which had been hanging there was in shreds। अब वो जो खूटी थी वो तो उसके सॉकेट में से निकल गई थी, और जो ऑथर का ब्लेजर था ना स्कूल का, वो भी नीचे पूरा ज़मीन पे उसके टुकड़े टुकड़े करे हुए पूरा बुरी तरीके से फटा हुआ नीचे पड़ा था। I wondered what grandmother would say, but grandfather didn't worry, he seemed pleased with Toto's performance। अच्छा, अब यहाँ पर सुनना कितनी अजीब सी चीज़ है ये, कि ऑथर तो डर रहा था कि अगर ग्रैंडमदर ने ये सारी चीज़ें, उनकी दादी ने अगर ये सारी चीज़ें देख ली तो वो क्या बोलेंगी, किस तरीके से रिएक्ट करेंगी। पर जो उनके दादाजी थे वो बिल्कुल उल्टा ही सोच रहे थे, है ना, उनको उस चीज़ की कोई चिंता नहीं थी कि दादी क्या सोचेगी, ठीक है जाने दो। वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि टोटो ने ऐसा सब किया। अब यहाँ पर वो खुश क्यों थे, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो वो खुश इसलिए होंगे मे बी कि इतना एक्टिव कोई जानवर अगर है और उसे उन्होंने उस प्लेस से, जहाँ पे वो बिल्कुल एकदम डल सा था, वहाँ से निकाल लिया, तो वो इस चीज़ से खुश थे कि चलो उन्होंने उसे एक ऐसी लाइफ दी कि वो अपनी लाइफ अब इंजॉय कर रहा है। वो इम्प्रेस हुए थे कि अच्छा ये इतना ज़्यादा एक्टिव है क्या, मतलब ये डल वहाँ पर इस कारण से था क्योंकि इसे ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा था। Grandfather, given time, I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a row and made his escape from the window। अच्छा, अब यहाँ पर दूसरी ऐसी फ़नी चीज़ है ये अबाउट ग्रैंडफादर कि गुस्सा करना, चिढ़ना तो गया तेल लेने। ग्रैंडफादर क्या बोलते हैं कि यार ये इतना एक्टिव बच्चा है, अगर मुझे लगता है कि अगर इसे थोड़ा सा टाइम और दिया जाता तो ये जो इसने तुम्हारा ब्लेज़र फाड़ा है ये उसी की रस्सी बना करके और खिड़की से कूद के भाग जाता। तो यहाँ से आपको ग्रैंडफादर का कैरेक्टर स्केच अगर लिखने को आता है तो वो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं दैट ही वॉज क्वाइट ह्यूमरस पर्सन, है ना, उन्हें फालतू की लोड लेना और ये सारी चीज़ें नहीं पसंद थी। ही वॉज फुल ऑफ लाइफ, ठीक है, आगे देखते हैं। His presence in the house still a secret, Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters where a number of grandfather's pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel and for a while my pet goat। तो इतना सब होने के बाद भी टोटो की जो प्रेजेंस थी, मतलब टोटो है, वो चीज़ अभी उजागर नहीं करी थी इन लोगों ने, उसे छिपा कर रखा था। अब ऑथर के रूम में ना रखते हुए टोटो को उनके जो सर्वेंट्स थे ना, काम करने वाले थे, उनके रूम में रखा गया। तो वहाँ पर ऑलरेडी दूसरे जानवर रह रहे थे, और वो जानवर कौन कौन से थे? टॉर्टॉइस था, रैबिट्स थे, स्क्विरल गिलहरी थी, बकरी थी, ये थे, और ये सब आपस में बड़ा अच्छे से प्यार से रहते थे ना, सोशेबली मतलब बहुत प्यार से आपस में मिलजुल करके रहना।
But the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. अच्छा, पर ये जैसे ही टोटो का वहाँ पर आगमन हुआ तो ये क्या करता था ना, इसको परेशान करा, उसको परेशान करा, मतलब रात भर किसी को सोने नहीं देता था, मस्ती करना, परेशान करना, यही सारी चीज़ें चलती रहती थी। पर अब क्या हो गया, अगले ही दिन ग्रैंडफादर जो थे उन्हें जाना था सहारनपुर उनकी पेंशन लेने के लिए, और वो टोटो को इस तरीके से अकेला छोड़ के जा नहीं सकते थे। तो देखते हैं उन्होंने अब क्या किया होगा। अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट accompany grandfather on that trip but he told me about it afterwards। यहाँ पर क्या होता है कि जो ऑथर थे वो अपने ग्रैंडफादर के साथ नहीं जा सकते थे, पर उन्होंने बाद में वहाँ पर देहरादून में क्या क्या हुआ वो सारी चीज़ें ग्रैंडफादर ने ऑथर को बताई। A big black canvas kit bag was provided for Toto. This with some straw at the bottom became his new abode। अच्छा, अब वो टोटो को क्योंकि साथ में लेकर के गए थे और इसे खुले ले जाना पॉसिबल नहीं था, तो उसके लिए कैनवास का एक बैग स्क्वायर बनवाया और उसमें नीचे की तरफ बॉटम में कुछ घास टाइप लगा दी ताकि टोटो उसमें रह सके, है ना। और कुछ समय के लिए वो उसका नया निवास बन गया था। एबोर्ड मतलब निवास, मतलब घर बेसिकली। When the bag was closed, there was no escape. Toto could not get his hands through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through। अच्छा, अब टोटो की बात करें कि टोटो को जैसे ही उसके अंदर रखा तो वो बाहर से चेन खोल नहीं सकता था क्योंकि वो उसके अंदर था, और दांत से काट के भी बाहर नहीं निकल सकता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैनवास था, है ना। तो उसे आसानी से फाड़ना या काटना पॉसिबल नहीं था टोटो के लिए। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बताया है कि वो पूरा उस बैग के अंदर था, है ना, चेन बाहर से लगी हुई थी, तो बाहर तो आ नहीं सकता था वो, बस वो एफर्ट्स लगा रहा था कि किस तरीके से मैं बाहर निकलूँ यहाँ से। तो वो कूद रहा था अंदर ही अंदर बैग के। तो वो बैग क्या होता, कभी नीचे गिर जाता, कभी हवा में उछलता। तो आसपास के जो लोग थे वो उस बैग को बड़े अचंभे से देख रहे थे कि इसके अंदर एक्चुअली में है क्या, है ना। Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही दादाजी सहारनपुर पहुँचे तो टोटो अचानक से बाहर आ गया बैग से, उसका फेस, है ना। और उसने जैसे ही बाहर निकला तो दादाजी टिकट कलेक्टर को, वहाँ पे जो टीसी था, उसे टिकट दिखा रहे थे अपनी, या टर्नस्टाइल मतलब घूमने वाला दरवाज़ा जो होता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। तो वहाँ पर वो इस तरीके से अपना टिकट दिखा रहे थे और टोटो बाहर आके और उसने टीसी को देख करके एक अजीब सी स्माइल दी। ग्रिन करना मतलब एक बहुत बड़ी स्माइल देना। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैक। ऑब्वियसली अगर आपके सामने भी अचानक से ऐसे कोई जानवर बाहर आ जाएगा तो आप डरेंगे, तो ये जो टीसी था वो डर गया। बट विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनॉयंस ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विथ यू, यूल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पर वो ऑलरेडी ग्रैंडफादर से चिढ़ा हुआ था टीसी, तो वो प्रेजेंस ऑफ माइंड से मतलब है कि तुरंत उसका दिमाग चला कि मैं अब मेरा बदला लूँगा। वो टीसी ने बदला लिया, और बदला क्या लिया, उसने बोला कि ये तो एक डॉग है और आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा, ठीक है। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped। quadruped मतलब ऐसे जानवर जो चारों हाथ पैर से चलते हैं, मतलब जिनके 4 पैर होते हैं। Toto was classified a dog by the ticket collector and 3 rupees was the sum handed over as his fare। अच्छा, अब यहाँ पर ग्रैंडफादर का ये बोला है कि फालतू में ही उन्होंने बैग से बाहर निकाला उसे। उन्होंने बताया कि देखो ये डॉग कैसे हो सकता है, ये तो मंकी है। डॉग छोड़ो, ये तो 4 पैर वाला जानवर भी नहीं है, ये तो 2 पैर से ही चलता है। फिर भी टीसी ने नहीं माना और उन्होंने बोला कि नहीं, ये डॉग है और आपको इसके लिए 3 रुपये फेयर मतलब किराया देना पड़ेगा। एंड ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग लुक फ्रॉम his pocket our pet tortoise and said, what must I pay for this since you charge for all animals, है ना। अब यहाँ पर से क्या हुआ, दादाजी चिढ़ गए कि अपनी पॉकेट से एक छोटा सा टॉर्टॉइस पेट भी लेके आए थे वो अपने साथ में, तो उसे बाहर निकाला और बोला कि अच्छा चलो इसका क्या चार्ज लोगे, क्योंकि तुम तो हर जानवर का चार्ज लेते हो। कायदे से वहाँ पर सिर्फ डॉग का ही चार्ज था, पर मंकी को डॉग बना करके उन्होंने किराया लिया। तो दादाजी ने ताना मारने के लिए टॉर्टॉइस को निकाला और बोला कि क्योंकि तुम तो हरी जानवर का ले लेते हो किराया, तो इसका भी बता ही दो। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टॉइस, प्रोडेड इट मतलब ऐसी छोटी सी उंगली से उसे खिलाया। With his forefinger gave grandfather a pleased and triumphant look and said, no charge, it is not a dog। ठीक है, तो यहाँ पर टिकट कलेक्टर भी बहुत शातिर था। उसने क्या किया,
उसको टॉर्टोइस को खिलाया अच्छे से, पास से देखा और बिल्कुल एकदम ऐसे राजा जिस तरीके से अनाउंसमेंट करते हैं उस तरीके से एक्सप्रेशन लाते हुए बोला, इसका कोई चार्ज नहीं है क्योंकि ये कुत्ता नहीं है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable where he had for a companion the family donkey Nana, है ना। अब जब ग्रैंडमदर को पता चल गया टोटो के बारे में कि ऐसा ऐसा है, ये है, तो फिर उसे घर में अस्तबल में जहाँ पर जानवरों को रखा जाता है वो जगह मिली और उसके साथ अस्तबल में रहता था एक डोंकी जिसका नाम था नैना। On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter लगाम and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ कि क्योंकि पहला दिन था टोटो का उस अस्तबल में, तो रात को दादाजी उसे देखने गए कि क्या वो कंफर्टेबल है या नहीं, ठीक तो है भी या नहीं, भाग तो नहीं गया, है ना। तो टोटो को तो नहीं, उन्होंने नैना को देखा कि नैना अपनी लगाम बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से खींच रही है, मतलब छूटने की कोशिश कर रही है और वो जो चारे का बंडल था पूरा वहाँ पर ढेर था उससे अपना सर दूर रख रही है। ग्रैंडफादर गेव नैना अ स्लैप अक्रॉस हर हाउंचेस। यहाँ पर वो क्योंकि ऐसे झटका लेके दूर हो रही थी ना, तो उसके पीठ में एक ऐसी कुबर टाइप बन रही थी। हम भी जब किसी चीज़ से छूटने की कोशिश करते तो हम ताकत लगाते तो ऑटोमेटिकली झुक जाते हैं नीचे की तरफ, तो वो नैना भी ऐसी हो गई थी। तो ग्रैंडफादर ने क्या किया, उसको वहीं पर एक लगाई एंड शी जग बैक ड्रैगिंग टोटो विथ हर। और वो अचानक से क्या हो गई, चमक गई और इस चमकने के कारण क्या हुआ, वो टोटो भी उसके साथ खिंचा गया। ही हैड फास्टन ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विथ हिज शार्प लिटिल टीथ, है ना। उन्होंने टोटो को नैना से बांध रखा था, इसीलिए टोटो भी खिंचा गया साथ में। टोटो एंड नैना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, और टोटो और नैना कभी भी दोस्त नहीं बने, है ना, मतलब वो हमेशा ऐसे दुश्मनी ही रही उनकी। A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. अच्छा, अब जब काफ़ी ज़्यादा ठंड हुआ करती थी ना, तो ग्रैंडमदर क्या करती थी, उसे एक धामे टाइप का बर्तन में गर्म पानी भर के और उसे दे देती थी ताकि वो उसमें नहा ले, है ना, उसकी बॉडी गर्म कर ले। He would cunningly test the temperature with his hand. अच्छा, अब यहाँ पर देखना कि उसका दिमाग कितना ज़्यादा चलता था, उसका IQ लेवल आप देखना कि अगर गर्म पानी है तो वो पहले हाथ से चेक करता था, कौन, टोटो, कि ज़्यादा गर्म तो नहीं है। ग्रेजुअली स्टेप इन टू द बाथ फर्स्ट वन फुट दैन दी अदर। अच्छा, फिर धीरे से क्या करता वो कि पहले एक पैर अंदर डाला फिर दूसरा पैर अंदर डाला, और वो ऐसा कहाँ से सीखा था, क्योंकि ऑथर ऐसा करता था नहाते वक्त। Until he was into the water up to his neck, जब तक कि बिल्कुल एकदम आराम आराम से ध्यान से ये सारी चीज़ें करता था, जब तक कि वो पूरा गर्दन तक उस पानी में डूब नहीं गया है। Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. अच्छा, उसे अब नहाना भी आता था, है ना। तो क्या होता कि जैसे ही वो कंफर्टेबल हो जाता, पानी में थोड़ा मज़ा आ गया, उसके बाद में वो नहाना चालू करता, साबुन लेता, सब दूर हाथ पैर पे अच्छे से रब कर लेता। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. और जैसे जैसे पानी धीरे धीरे ठंडा होने लगता, तो एक बार पूरा ठंडा हो जाता, उसके बाद में वो सीधे दौड़ लगाता किचन फायर, मतलब जहाँ पर आग वगैरह जलाई जाती है उसके पास में, अपने आप को सुखाने के लिए। If during this performance, Toto's feelings would be hurt and he would refuse to go on with his bath, है ना। तो इतने वक्त अगर कोई हंस देता तो टोटो फिर नहाना बंद कर देता, उसकी फीलिंग थी कि उसके ऊपर ऐसे कैसे हंस दिया, है ना, और फिर वो कुछ भी नहीं करता उसके आगे का कंटिन्यू। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। अब एक दिन क्या हुआ, टोटो अपने आप को जिंदा ही उबाल लेता। कैसे, ये इंसिडेंट सुनना। अ लार्ज किचन कैटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू डिसाइडेड टू रिमूव द लिड। अब क्या हुआ, किचन में ऐसे ही आग लगा करके उसके ऊपर एक बहुत बड़ी सी केतली रखी हुई थी, है ना, और उसका ढक्कन लगा हुआ था, पर टोटो घूमता फिरता आया और उसके पास में कुछ करने को नहीं था, मतलब क्या करूँ ऐसा। तो वो आता है और डिसाइड करता है कि वो जो केतली रखी हुई है उसके ऊपर का मैं ढक्कन हटा देता हूँ। उसने ढक्कन हटा दिया। Finding the water just warm enough for a bath, he got in with his head sticking out from the open kettle, है ना। अब क्या हुआ कि उसके पास में कुछ करने को नहीं था, तो उसने कैटल में देखा कि ये पानी तो नॉर्मल गर्म है, मतलब शुरुआत में एकदम से तो गर्म नहीं होता है वो, है ना, थोड़ा थोड़ा से ही गर्म होता है। तो वो उसमें बैठ गया, नीचे आग जल रही है और वो उस पानी की केतली में बैठ गया। This was just fine for a while until the water began to boil. कुछ समय तक तो ठीक था, उसे अच्छा लग रहा था, पर धीरे धीरे पानी में उबाल आना चालू हो गया। टोटो then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again, है ना। पर उसे, टोटो को क्या लगा, थोड़ा सा उठा वो बाहर निकलने के लिए, पर उसे बाहर वापस से ठंड लगी तो वापस अंदर बैठ गया केतली के अंदर।
He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. Hauled मतलब बाहर घसीट के खींचना, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो वापस बाहर नहीं निकला। अब धीरे धीरे क्या हो गया, वो केतली भी गर्म हो गई, तो वो अब इस कारण से बाहर नहीं निकल पाया। तो वो पानी में ही उछल रहा था ज़ोर ज़ोर से, और पानी भी गर्म हो गया था बहुत ज़्यादा। तो कुछ समय तक तो ऐसा चलता रहा, और फिर अचानक से दादी आई, उन्होंने देखा कि ये तो उबल रहा है, तो उसे बाहर निकाल के बाहर खींचा उसे। There is a part of the brain especially devoted to mischief. That part was largely developed in Toto. अब कितनी क्यूट सी चीज़ है ये कि दिमाग का अगर कोई ऐसा हिस्सा है जो सिर्फ मस्ती करने के लिए बना है, तो वो वाला पार्ट टोटो के केस में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड था। मतलब उसे इतनी खुराफाती सूझती थी कि सिर्फ वो खुद को भी मुसीबत में डालता था और दूसरों को भी। Always tearing things to pieces. Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. ठीक है, अब कोई भी चीज़ दिखी, इसको फाड़ा, इसको तोड़ा, है ना, इसके टुकड़े करें। और अगर ऑथर की कोई आंटी वगैरह घर पर मिलने आती थी, तो वो पूरी कोशिश करता था कि बस एक बार उनके कपड़े हाथ में आ जाए और वो फाड़ दे, उसमें एटलीस्ट एक छेद तो कर ही दे। One day at lunch, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. अब क्या हुआ कि एक दिन दोपहर के खाने की बात है, इन लोगों ने पुलाव बनाया होगा और टेबल पे वो रखा था, और वो टोटो को ढूंढते ढूंढते आए ही, और उन्होंने क्या देखा कि टोटो उसमें से पुलाव ठूस ठूस के खा रहा है। ठीक है, माई ग्रैंड मदर स्क्रीम एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर। तो इस पर गुस्सा होकर के ग्रैंड मदर ने टोटो को चिल्लाया, तो टोटो चिढ़ गया और उसने क्या करा, एक प्लेट उठाई और ग्रैंड माँ के ऊपर ही फेंक दी। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन हर फेस। और ऑथर की जो आंटी आई हुई थी, उन्होंने क्या करा कि उसको पकड़ने के लिए एकदम से आगे बढ़े वो, तो टोटो ने उनके ऊपर पानी फेंक दिया ग्लास से। When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao. When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. अब जैसे ही दादाजी आए, टोटो ने क्या करा, वो पुलाव की प्लेट उठाई और लेके भाग गया। We found him in the branches of the jackfruit tree, the dish still in his arms. अब उन्होंने वो जो कटहल का पेड़ था वहाँ पर उसे देखा, और वो जो प्लेट थी पुलाव की वो अभी भी उसके हाथ में थी। He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. और वो पूरी दोपहर उसी पेड़ पे रहा और पुलाव खाता रहा। ये बिल्कुल एकदम उसके अंदर डेटर्मिनेशन था कि मुझे चावल का एक एक दाना पूरा खाना है। And then, in order to spite grandmother, who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. और क्योंकि ग्रैंडमदर ने उसे चिल्लाया था, तो उसका बदला लेने के लिए उसने क्या करा, वो जो डिश थी उसके पास, उसने उसको वहीं पेड़ से नीचे फेंक दिया, और जैसे ही वो नीचे गिर के टूटी, वो खुशी से नाचने लगा टोटो। मतलब उसे पर्पसली मिसचीफ करना पसंद था। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, और इतना नुकसान वो करता था, इसीलिए उसे ज़्यादा समय तक अपने पास रखना ऑथर के लिए पॉसिबल नहीं था। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज्ड दैट, और भी उसने ऐसे ऐसे नुकसान किए होंगे कि फिर ग्रैंडफादर को भी लगा कि हाँ, ये चीज़ सही है, इसे हम ज़्यादा समय तक हमारे पास नहीं रख सकते। वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लोथ्स, कर्टन्स एंड वॉलपेपर्स। ऑथर इतना ज़्यादा सक्षम फैमिली से, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग फैमिली से नहीं थे कि टोटो जितना भी नुकसान कर रहा है, कपड़े फाड़ना, प्लेट्स तोड़ना, कर्टन्स फाड़ना, ये इतना ज़्यादा वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़। और फिर उन्होंने जैसे तैसे उस तांगे वाले को वापस से ढूंढा जिससे उसे ख़रीदा था, और उसे ही वापस बेच दिया 3 रुपये में। उसे ख़रीदा 5 रुपये में था और अब वापस बेचा 3 रुपये में। आई होप स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। इसे जितना हो सके शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स को। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।